हमारे सभी स्नेही देवतुल्य मित्रों को हमारा सादर सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम भट्ट होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर भोलानाथ गार्डन सत्यनारायण धर्मशाला के ठीक सामने पे बैठे हुए थे। तो वहाँ से हमारे मित्र श्री प्रकाश जोशी गुजर रहे थे, वहाँ से जा रहे थे अभी। तो इनकी नज़र पड़ी तो ये रुके और इनके साथ में अच्छा लगा। इनके मित्र हैं श्री कैलाश नेगी जी। तो बातों में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जब मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, होता ही है, स्वाभाविक होता है, जब दो तीन आदमी मिलते हैं तो चर्चा आई जाती है। तो उसी चर्चा के दौरान मुझे ये पता चला कि भाई साहब जो है नेगी साहब शुगर मिल में काम करते हैं। तो शुगर मिल की बात सुनते ही मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, क्योंकि होम्योपैथी का जो ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है, ENA या RS जिसको कहते हैं, ये जो है जो होम्योपैथिक दवाई का सबसे प्रमुख स्रोत है, दूसरा स्रोत है। होम्योपैथिक दवाई का दूसरा स्रोत है। जड़ी बूटी के बाद, उसके अर्क के बाद में, स्पेशलिक एसेंस के बाद, मदर टिंचर MT के बाद में दूसरा जो है सबसे बड़ा ये है स्रोत इसका होम्योपैथिक दवा का। तो ये भी जो है गन्ने से बनता है। तो मुझे चर्चा बस पूछ लिया, मैंने कहा ये भी वैसे बनता है, RS जो है। बोले हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अब हम भाई साहब से जानना चाहेंगे कि मतलब गन्ने से और क्या क्या बनता है आपके यहाँ। जरा कैमरा को और आगे ले जाएंगे, इनसे कुछ हम जानना चाहेंगे सर, क्या क्या बनता है आपके यहाँ गन्ने से। हमारे वहाँ जब गन्ना आता है तो गन्ने से पेरने के बाद सबसे पहले उससे बगास अलग की जाती है, उसको जिसको कि हम भूसा बोलते हैं। उस भूसे बुरादे को हम यूज़ कर सकते हैं किताबों के जो किताब कॉपियाँ बनाई जाती हैं वो आज उनसे ले जाती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब उस चीज़ को हमारे कंपनियां जो है सेल नहीं करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों ने अब उसको अपने वहीं पावर प्लांट लगा लिया है। तो उसको एज ए ईंधन के रूप में यूज़ करके पावर जनरेट करते हैं और गवर्नमेंट को उसकी सप्लाई, अपने यूज़ के बाद भी बची पावर को गवर्नमेंट को सप्लाई की जाती है। दैन उसके बाद जब हमारा गन्ना बगाज अलग हो गया तो जूस फिल्टर होता है। जूस फिल्टर होने के बाद उसको उबाला जाता है और क्लियर जूस अलग हो जाता है, और जो उसका एक्स्ट्रा जो बचा हुआ पार्टिकल्स होते हैं, हमारी गंदगी होती है, वो अलग होने के बाद उसको हम अलग करने के बाद उसे एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उसको हम मई बोलते हैं। उस मई का यूज़ जब हमारे डिस्टिलरी डिवीज़न से जो वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज के साथ मिला के, तो उसका मिला के सेल करते मार्केट में आती है या किसानों को दी जाती है, उसका यूज़ हम खाद के तौर पे करते हैं। जब उसके बाद हमारा जो केन जूस होता है, प्योर केन जूस होता है, उसको हम बॉईल करते हैं। बॉईल होने के बाद उसमें से मेन चीनी बनने के बाद चीनी अलग करते हैं, और चीनी बनने के बाद भी हमारा कुछ पार्टिकल उसमें रहते हैं जिसको हम मोलासिस बोलते हैं। उस मोलासिस को हमारे डिस्टिलरी डिवीज़न में भेजा जाता है। उस डिस्टिलरी डिवीज़न से हमारे पास फिल्टर होने के बाद, जैसे भाई साहब ने बताया, RS वगैरह भी बनता है, RS बनता है, इथेनॉल बनता है। आज की डेट में ज़्यादातर इथेनॉल बनता है, जो कि आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों की, उसके बाद भी जो हमारा लास्ट में बगास बचती है, उस पर जो वेस्टेज राख बचती है, उस राख से भी पोटास निकाल के उसको भी खाद के तौर पर यूज़ करते हैं। तो मैं तो आप देख सकते हैं कि हम तो आज का सोचे थे कि मुझे तो दो ही चीज़ पता था कि एक जो है चीनी मिल में चीनी बनती है, गुड़ बनता है, और ये जो है अल्कोहल बनता है। लेकिन भाई साहब ने बताया नेगी जी ने कि मतलब कितनी चीज़ें जो है आप उससे बना सकते हैं। तो नेगी साहब वर्तमान में सीतापुर में हैं और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में चीनी मिल में। तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमें आज दी, और हमारी जो जिज्ञासा सी वो भी जो है जो हमारे जानने की जो इच्छा थी कि क्या क्या चीज़ बनता होगा, इसके बाद उन्होंने बताया कि यही नहीं बनता है, और भी बहुत कुछ है, वो भी उन्होंने बताया। तो जिज्ञासा भी आज शांत हुई। तो बहुत बहुत नेगी साहब का धन्यवाद कि आपने हमें अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। भगवान आपको सपरिवार खूब तरक्की दे, खूब आप जो है आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।